Audio Jungle. Audio Jungle. Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. Today we will discuss relative strength index, that is RSI. RSI is nothing but the momentum oscillator that measures the speed and changes of price of momentum of security or indices as well. It is developed by J. Wolfswilder. RSI एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है जिसके यूज़ से हम प्राइस की मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर स्टॉक मतलब ओवरसोल्ड में है तो जब RSI बिलो 30 जाता है तो उसके बाद हम उसको बाई के लिए प्रेफर कर सकते हैं, जो उसके बाद हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। जब RSI अबव 70 है तो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ओवरबॉट की कैटेगरी में आ जाता है, तो हम फिर उसके बाद हम अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक चार्ट है लिया हुआ है जिसमें बोथ द पोजीशन शो हुई है कि जब मार्केट डाउन मूवमेंट में था उसके बाद फिर जैसे ही RSI एकदम बिलो 30 जैसा कि एक मार्क किया हुआ है, बिलो 30 के मार्क में आया तो यहाँ पर हमने बाई कॉल इनिशिएट की, जिसके बाद ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो गया और स्टॉक की जो प्राइस है वो काफ़ी मूव हुआ। और जैसे ही RSI 70 के रेंज में आया तो वहाँ से एक फॉल दिख रहा है। तो RSI के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि प्राइस का मोमेंट कैसा है। अगर RSI कंटिन्यूस अच्छा शो कर रहा है तो नॉर्मली अबव 40 के ऊपर बाई कॉल इनिशिएट होती है, बट नॉर्मली जब प्राइस डाउन मूवमेंट होता है, जब RSI कंटिन्यूस फॉल करता है तो RSI काफ़ी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चला जाता है और वो बिलो 30 के बाद फिर एक रेंज में आने के बाद कंसोलिडेट करता है। फिर वो धीरे धीरे जैसे ही मूवमेंट उसकी स्टार्ट होती है तो अब हम उसको कैच करके हम अपनी बाई कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इज स्ट्रेटजी यूज्ड इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ स्टॉक। मीन्स RSI में डाइवर्जेंस भी क्रिएट होते हैं, कई बार प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें डाइवर्जेंस शो होते हैं, जिससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि अब स्टॉक की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। सो इट फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और अदर इन्वेस्टमेंट दैट हैव परफॉर्म वेल रिलेटिव टू द मार्केट एज अ होल टू रेलिवेंट बेंचमार्क। इसके बेस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर की तरह यूज़ होता है जिसके का हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस या इंडाइसेस की प्राइस को कैच करने में इजी होता है। तो ये RSI है। ये RSI का जो ओवरबॉट का जो जोन है वो ये है, ओवरबॉट जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, और ये ओवरसोल्ड का ही है। तो RSI इज़ नॉर्मली ऑसिलेटर रेंज बिटवीन 0 to 100। जो RSI का जो रेंज है वो 0 to 100 के बीच में होता है, बट एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस जब RSI 30% को क्रॉस करने वाला होता है तो बाई कॉल इनिशिएट होती है, दैट इज़ ओवरसोल्ड जोन, एंड 70% इज़ ओवरबॉट जोन। जैसे ही उसके ऊपर चला जाता है तो एक ओवरबॉट का सिनारियो क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद हमें अपनी या तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए कि प्राइस कब वो
रिवर्स करता है वहाँ से। तो ये देख रहे हैं ओवरसोल्ड का जो सीन है, जहाँ पर जो मार्क किया हुआ है कि अगर ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आता है तो यहाँ पर हम अपनी बाई कॉल ले सकते हैं। और RSI जैसे ही ओवरबॉट की कैटेगरी में आता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। ये बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस। सो व्हाट इज़ बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस इन RSI? कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट का जो प्राइस होता है वो डाउन होता रहता है, बट जो RSI है वो अप मोमेंट में चला जाता है। जैसा कि देख रहे हैं मार्क किया हुआ है, यहाँ पर कि प्राइस नीचे जा रहा है, बट ये जो RSI है ये यहाँ पर ये RSI इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है। यहाँ पर हम अपनी बाई कॉल ले सकते हैं एक कंफर्मेशन के बाद, जैसा कि यहाँ पर दिखाया कंफर्म मिला, हमें एक कैंडल मिली, तो यहाँ पर हम बाई कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। और बेरिश डाइवर्जेंस मीन्स RSI प्राइस ऊपर जा रहा है बट जो RSI है वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो वहाँ पर हम एक निगेटिव कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हमारी सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मार्क है, कैंडल से मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस है। प्राइस नो डाउट नीचे आया फिर ऊपर जा रहा, लेकिन उसको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, RSI उसमें कंफर्मेशन नहीं आ रहा। तो एक बेरिश कैंडल के बाद हम अपनी सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बाद हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस है। तो RSI का देख लिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑसिलेटर है, जो इसकी हेल्प से हम प्राइस को की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कहाँ बाई और कहाँ सेल कॉल इनिशिएट करनी है। So this is stop trying to predict the direction of the stock market, the economy or elections on a small quote. So friends, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए टॉपिक पे।